बिल टू लर्न में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है और मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा। और ये मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, कहता महेश 15% की हानि पर आपकी अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। महेश एक आदमी है जो 15% लॉस पर अपनी घड़ी को बेच देता है। तो मान के चलिए कि अगर महेश किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा तो कितना बेचेगा वो? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका? 85 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहता है यदि उसे 10% का लाभ होता, अगर वो 36 रुपये अधिक लेता, यदि वो बात 36 रुपये अधिक पर बेचता, 36 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% का क्या होता? लाभ होता। मतलब अगर 100 का सामान वो फिर से 110 में बेचा होता, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट होता? 36 का प्रॉफिट होता। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा जो सेकंड एसपी जो निकल रहा है, जो 110% लाभ पर जो बेच रहा है, तो उसमें कितना का प्रॉफिट होना चाहिए था? 36 रुपये का प्रॉफिट उसको अधिक पर बेचा, तो 36 रुपये अधिक पर जब बेचता तो कितना अधिक में बेच रहा है? देखिए अंतर डिफरेंस कितना खड़ा? 85 अब 15 कितना हो गया? 100 15 100 10 25, 85 15 100 यानी 15 10 25। ये 25 रुपये अधिक पर बेच रहा है, लेकिन रियल में वो कितना अधिक पर बेच रहा है? 36 का अधिक पर बेच रहा है। यानी 25 का जो वैल्यू है वो 36 के बराबर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36/25। तो हम लोग कितना लिखा था? सीपी 100 ना, तो हम लोग को क्या निकालना है? तो घड़ी का सीपी निकालना, क्रय निकालना है। तो हो जाएगा हमारा कितना? 100। 25 चौका 100 यानी निकल कर आ गया 6 चौका 24, 2 4 तिया 12 2 14। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा सीपी रहा 144 रुपया। कितना हो गया सीपी? 144 रुपया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि उमेश ने अपनी साइकिल, उमेश जो आदमी है, उमेश ने अपनी साइकिल 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर दिनेश को बेच देता है। किसको बेच देता है? दिनेश को बेच देता है। ठीक है, यदि वह साइकिल को 150 रुपया अधिक पर बेचता, 150 रुपया अधिक पर बेचता, तो उसे 25% का क्या होता? लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो साइकिल का सीपी क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन का जो है पैटर्न है, कहता उमेश ने अपनी साइकिल 20% का लाभ पर बेच दिया। तो मान लेते हैं कि जो उमेश अपना साइकिल को 100 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, अब 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो सेलिंग कितना में करेगा? 120 रुपये में करेगा। सही बात है, बेच देता है। यदि वह साइकिल को 150 रुपया अधिक पर बेचता, मतलब कहता है कि जितना बेच रहा है उससे न बेच के और 150 रुपया अधिक पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। मतलब 100 रुपये का सामान वो कितना में बेचता? कितना? 25% का ना, तो यानी 125 में वो बेचता है। ठीक है, तो 125 का जो अधिकता हो रही है, रियल में अधिकता कितना का हो रहा है? 150 का अधिकता हो रहा है। ठीक है, रियल में जो डिफरेंस हो रहा है हमारा यहाँ अधिकता कितना? 5 का अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो 5 का जो डिफरेंस हो रहा है वो रियल में कितना के बराबर है? 150 रुपये के बराबर। तो हमारा जो 5 का जो मान हो जाएगा
5 का मान कितना हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30, यानी 100 का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, जब भी किसी का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, 30 गुना 100, 30 पर 2 शून्य आ जाएंगे, यानी कह सकते हैं 3000। कितना, 3000। 3000 इसका सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो गया, 3000। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हर जगह वैल्यू कभी डिक्रीज कर रहे हैं तो कभी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इस तरीका को आप समझ लेते हैं तो बस कैलकुलेशन करने की बात रहेगी, और उसके बाद आपकी आंखों के सामने आंसर दिखेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रही है कि 1 रुपये के 5 नारंगी, 1 रुपये के 5 नारंगी, 1 रुपये के 5 नारंगी बेचने से 1 रुपये के 5 नारंगी बेचने से 20% की हानि होती है। कहता है जब हम 1 रुपये में 5 नारंगी को जब बेच देते हैं तो हमको 20% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कोई बात नहीं। तो क्रय भाव क्या रहा होगा, तो कोई कहता है क्रय भाव, तो क्रय भाव क्या रहा होगा। मतलब क्या कहने का है यहाँ पे, कहता है कि जब कोई व्यक्ति है जो 1 रुपये में जब 5 नारंगी को बेचता है, देखिए क्या कर रहा है, 1 में कितना बेच रहा है, 1 रुपया में वो 5 नारंगी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो 20% की क्या हो रही है, तो इसके दरमियान क्या हो रहा है, इतना जो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन हो रही है उसमें क्या उसको निकल कर आ रहा है, 20% का लॉस निकल कर आ रहा है। तो सोचिए अगर 1 रुपये में वो 5 नारंगी बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 रुपया में वो और कम नारंगी बेचे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो 1 रुपया में और कम नारंगी खरीदा होगा, कम नारंगी खरीदा था, बेच रहा है ज़्यादा नारंगी तो नुकसान होगा। अगर 1 रुपया मान चलिए वो 3 नारंगी खरीदा होगा, 5 बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है 2 का। अब वही पूछ रहा है कि तो क्रय मूल्य मैंने खरीदा कैसे था वो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो कैसे खरीदा था। अब सोचिए कि 1 में अगर 5 वो बेच रहा है, इसका मतलब है कि जो 20% का नुकसान है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 80/100। पहले तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा नारंगी 5 है वो 5 नारंगी नहीं 1 रुपये में लिया होगा, लिया तो कम होगा, लिया तो 1 रुपये में कम नारंगी होगा, बेच तो ज़्यादा रहा है। अरे भाई हम मान के चलिए हम 1 रुपया में अगर 4 नारंगी खरीदते हैं और 1 रुपये में अगर 5 नारंगी को हम बेच देते हैं तो हमको तो 1 नारंगी घर से लगाना पड़ेगा। तो वही बात है, तो इस नारंगी को कम खरीदा था, 1 रुपये में और कम नारंगी उसने खरीदा था, लेकिन बेच रहा था क्या, ज़्यादा नारंगी। तो हम क्या करेंगे कि नारंगी की हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने के लिए हम बताए थे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन मान 1 से कम होना चाहिए। तो 5 में क्या से गुना करें कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाए, कम हो जाए। तो अगर 80/100 से करते हैं तो उसका फ्रैक्शन मान 1 से कम है। तो यहाँ पे 80/100 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया, 20×5 100 और 20×4 80। माने हम कह सकते हैं कि उसने 1 रुपया में 4 नारंगी को क्या किया था, खरीदा था। क्या किया था, खरीदा था। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस ये फ्रैक्शन मेथड से। अब आगे क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चंस को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक आदमी कुछ आमों को
एक आदमी कुछ आमों को, ठीक है, एक आदमी कुछ आमों को रुपये के 20 के भाव से, रुपये के 20 के भाव से, 20 के भाव से तथा 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 उतने ही आम रुपये के, उतने ही आम रुपये के 25 के भाव से खरीदा, ठीक है, खरीदा। वह दोनों को मिलाकर रुपये के 21 के भाव से बेचता है। ठीक है, उसके लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। उसके लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, कह रहा क्या कि कोई आदमी है जो एक आदमी कुछ आम को 1 रुपये के 20, माने 1 रुपया में कितना आम खरीद रहा है, वो 1 रुपया में 20 आम खरीद रहा, ठीक है। एक जगह से एक आम में, एक जगह गया और एक जगह एक रुपये में 20 आम खरीद लिया, ठीक है। तथा फिर उसने दूसरी जगह गया, फिर रुपये के 25 के भाव से खरीदा, फिर एक जगह और गया, उसने 1 रुपया में क्या किया, 25 आम एक जगह से खरीदा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहता है कि दोनों को क्या करता है, वो दोनों को मिला देता है, दोनों को मिक्स कर देता है। अब ये तुम्हारा तो एसपी हो गया, सीपी हो गया। अब दोनों का क्या करता है, वो मिक्स्ड कर देता है। क्या कर देता है, मिक्स्ड कर देता है, दोनों को मिक्स्ड कर देता है, ठीक है। और 1 रुपया में 21 आम बेच देता है, 1 रुपया में 21 आम क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो बताइए क्या, बताइए तो बताइए कि उसको नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या हुआ। जो आप इसको बनाइए, तब तक हम बस थोड़ा सा चाय पीते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे। जो तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1 रुपया में 20 आम क्या कर रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, और एक जगह से 1 रुपया में 25 आम खरीदा। अब कहता है कि दोनों को मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद 1 रुपया में 21 आम को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ या हानि पता चल जाए तो हम लोग आगे कर सकते हैं। तो अगर हम इसका एक आम का सीपी निकालते हैं तो एक आम का सीपी क्या निकल कर आएगा, 1/20। एक आम को खरीदने में कितना खर्च करेगा, 1/20। इसका एक आम का सीपी निकालने में कितना निकल कर आएगा, 1/25। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/25। मतलब कह सकते हैं कि 25 20 45 बटा 500, 25 दूनी 50, यानी 9 × 45 100, नहीं आ गया 9/100। तो हम लोग देखें कि एक आम यहाँ था, एक आम यहाँ था, यानी 2 आम का हम लोग सीपी निकाले, यानी 2 आम को खरीदने में हम लोग 9/100 रुपया खर्च करेंगे। चलिए इसको क्या कर रहा है, एक आम का अगर इसका एसपी निकालते हैं तो क्या हमको निकल कर आएगा, 1/21। लेकिन हम जब देखिए यहाँ पे हम खरीद रहे हैं 2 आम खरीद रहे हैं एक बार में, तो यहाँ भी 2 आम बेचेंगे। तो 2 आम बेचेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 2/21। आप कंपेयर करिए, 2/21 बड़ा है कि 9/100। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, तीसरे से हम लोग गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 हो जाएगा, जिसके ऊपर 200 हो गया, इसके ऊपर 189 होगा। तो जिसके ऊपर बड़ा होता है वो हमारा पार्ट बड़ा होता है। 2/21 जो बड़ा है, तब बड़ा में देखिए, यानी इसका मतलब है कि हम लोग ज़्यादा में बेच रहे हैं।
खरीदे थे 9/21 में, सॉरी 9/100 में, अब बेच रहे हैं 2/21 में, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है जो निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अगर 200 यानी 189 यानी 200 में से 189 को घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 11/21। इतना का हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इतना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए बात कर रहा है। तो इतना का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है भाई, तो इतना पे हो रहा है 100 का, सॉरी इतना पर प्रॉफिट उल्टा कर देते हैं, 11/21 का प्रॉफिट हो रहा है कितना, 9/100 पर, तो 100 में कितना। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/21 मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा, यानी 100/9 इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 0 0 कट गया, तो क्या निकल कर आ गया ऊपर ऊपर में निकल कर आ गया 1100/189। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 सही 189 जो भी हो, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 5.155, 5.155/189। ठीक है, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि पहले देखा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने देखा कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, इतना का हो रहा है, तो इतना पर प्रॉफिट कितना पर हो रहा है, तो हम देखा कि 9/100 पर होता है, जितना पर प्रॉफिट होता है उसको टोटल को नीचे लिखते हैं। तो 9/100 पर प्रॉफिट हुआ, 11/21 का, तो 100 पर कितना, तो कैलकुलेट करके हम लोग कितना है 5 से 1/155/189। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 1 रुपया में 16 नारंगी खरीद जाए, 1 रुपया में 16 नारंगी 16 नारंगी खरीदी जाए तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से बेचना होगा। कहता है 1 रुपया में 16 नारंगी खरीद रहा है, क्या कर रहा है व्यक्ति, 1 रुपया में कितना खरीद रहा, 16 नारंगी खरीद रहा है। खरीद रहा है का मतलब क्या, सीपी उसका हो गया। 1 रुपया घर से खर्च कर रहा है, 16 नारंगी ला रहा है। अब कहता है कि 1 रुपया में 16 नारंगी तो लाया है, कह रहा है कि 60% उसको प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाने के बाद सोच रहा है वो, बहुत लोभी आदमी है, 60% प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि 100 रुपया के सामान को कितना बेचेगा वो, 160 में बेचेगा। ठीक है, अब ये सोचिए कि अगर वो व्यक्ति 1 रुपया में 16 नारंगी खरीद रहा है तो लाभ कब कमाएगा। अगर 1 रुपया में वो 20 बेचेगा तो नुकसान होगा, 1 रुपया में 16 बेचेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 रुपया में 16 से कम बेचेगा तब प्रॉफिट होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 16 जो वैल्यू यहाँ पे है उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। क्या करना होगा, कम करना होगा। तो 16 के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे तब हमारा निकल कर आएगा कि 1 रुपया में के वो बेचे तो इसको 60% का क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। क्या हो, 60% का प्रॉफिट हो जाए। तो 60% का प्रॉफिट करते हैं। चलिए, अगर हम इसको 16 को 160/100 से गुना करते हैं तो इसका मान बढ़ जाएगा। हमको इसका मान को क्या करना है, कम करना है। तो 100/160 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 टाइम में कट गया, 10 टाइम में 0 0, यानी वो व्यक्ति 1 रुपया में कितना नारंगी बेचेगा, 10 नारंगी अगर बेचता है, 1 रुपया में कितना बेचेगा, 10 नारंगी जब बेचेगा तो उसको 60% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आम रुपये में 20 के भाव से खरीद कर आम रुपये में 20 के भाव से खरीद कर आम रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 25% का लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया, ठीक है। कहता कोई आदमी था जो 1 रुपये में 20 क्या खरीदा, 1 रुपये में 20 को आम खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। बेच दिया तो विक्रय दर क्या होगा? तो विक्रय दर क्या होगा? मतलब यह है कि जो आदमी है जो क्या किया कि 1 रुपया खर्च किया और खर्च करने के बाद क्या उसका हुआ, 20 पीस आम ले आया मार्केट से। मार्केट में गया, 1 रुपये में 20 को आम खरीद कर लेके चला आया, ठीक है। अब कहता है कि 25% के लाभ पर बेच दिया। बात जब आती है 25% के प्रॉफिट पर जब बेचने की, तो हमारा यहाँ से फ्रैक्शन निकल के आता है कि वो व्यक्ति है जो 100 का सामान कितना में बेच दिया, 125 में बेच दिया। अब आप ये सोचिए कि अगर एक में 20 आम खरीद कर लाया था, अब उसको जब आप प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है कि एक में वो कम आम खरीदेगा, सॉरी कम आम बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर 1 रुपये में 20 आम खरीद कर लाया और एक में अगर 24 आम बेच दे तो नुकसान हो जाएगा। 4 आम बगल वाला से उधार लेना पड़ेगा उसको कि भाई तुम 4 आम और दे दे मुझे। लेकिन वो सोचा क्या कि हमको 25% का प्रॉफिट कमाना है, एक में 20 तो लाए लेकिन एक में 20 नहीं बेचेंगे और कम बेचेंगे। तो कम बेचना है, इसका मतलब आम के जो मान है उसको क्या करना है, डिक्रीज कर देना है। तो चलिए यहाँ से करते हैं, यानी 20 को क्या करना है, कम कर देना। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम कब होगा, जब हम इसको 100 को ऊपर कर देंगे और 125 को नीचे कर देंगे। 4 पच्चे 20, ठीक है। 25 पच्चे 125 और 25 चौका 100, यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में अगर वो 16 आम को बेचेगा, क्या बेचेगा, 1 रुपये में 16 आम जब बेचेगा तो उसको क्या होगा, 25% का क्या होगा, इस पे 25% का प्रॉफिट होगा। देखिए एक में 20 खरीदा था लेकिन एक में बेचेगा 16, से एक में जब 16 बेचेगा तो उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत हम अभी तक देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो बस फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करके बन रहा है, बस छोटी सी कैलकुलेशन, आप उसको फिर काटिए छाटिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ गया। और इसमें कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कितना बेचेगा, एक में वो 16 आम बेचेगा, एक में कितना बेचेगा, एक में 16 आम बेचेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि क्या कहता है। जो आगे वाला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर, नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर, नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% के लाभ हुआ। जिंदगी तो यही में सिमटी हुई, कितना बेचे कि हमको इतना % लाभ हो जाए। कहता है 1 रुपया में जब 12 नींबू जब वो बेचता है तो 25% क्या कमाता है, लाभ होता है। तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे, तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे, ठीक है। सोचिए एक नींबू को वो खरीदने में
12 नींबू, सॉरी 12 नींबू को खरीदता क्या रुपये के, ये नहीं कह सकते हैं कि 1 रुपया में वो 12 नींबू क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, खरीद रहा मतलब क्या, सीपी हो गया उसका। और 25% का लाभ कमा रहा है, बेच रहा है, सॉरी इतना में बेच रहा है। 1 रुपये में 12 नींबू क्या कर रहा है, बेच रहा है। और कह रहा है बेचने पर क्या उसको मिल रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है। तो पहली बात है कि जब भी लाभ कमाए और कोई परसेंटेज दिया रहा है तो इसका मतलब उसका पहलू को हम लोग पहले फ्रैक्शन कर लेंगे। तो लाभ कमा रहा है इसका मतलब है कि 125/100 यानी 100 के सामान को कितना बेच देगा वो, 125 में। अब यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और छोटा भी में भी कर सकते हैं, मान वही रहेगा क्योंकि वहाँ भी कटेगा यहाँ भी कट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 25% लाभ कमाएगा इसका मतलब 100 के सामान को वो 125 में बेचेगा। ठीक है, अब जब 125 में बेचेगा तो कह रहा है कि किस भाव से बेचेगा, एक नींबू को कितना में बेचेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब वो लाभ कमा रहा है तो एक नींबू 12 रुपये में खरीद, एक रुपया में 12 नींबू खरीदा था, सॉरी बेचा था, तो उसको लाभ हुआ था। इसका मतलब है कि 1 रुपया में वो और ज़्यादा नींबू खरीदा होगा। 1 रुपया में मान चलिए 20 नींबू बेच रहा है, 1 रुपये में 12 नींबू का मतलब 8 नींबू की बचत कर रहा है। मान लीजिए अभी तो हम जानते नहीं कितना खरीदा था जो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 1 रुपये में 12 नींबू से ज़्यादा ही खरीदा होगा तभी तो लाभ हो रहा है। 1 रुपये में ज़्यादा नींबू खरीदा था लेकिन बेच रहा है कम। इसका मतलब है इसका मान को क्या करना पड़ेगा हमको, इसका रियल जानने के लिए। तो वही पूछ रहा था किस भाव से नींबू खरीदे गए थे, इसका मतलब है इसका मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तब तो पता चलेगा कि कितना में वो खरीदा था जो। तो हम लोग यहाँ पे इसका मान को क्या करेंगे, अगर सीपी निकालना है तो इसका मान जो 12 है इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे तब पता चलेगा। तो 12 को किससे गुना करें, 125/100 से गुना करें कि 100/125 से। तो हम निकल कर आता है तो फ्रैक्शन मान 1 होगा तो बड़ा करने के लिए तब वो ज़्यादा निकलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे 25 चौका 100, ठीक है, अब 25 125, 4 तिया 12, यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपया में वो व्यक्ति 15 नींबू जब बेचेगा ना, सॉरी खरीदा था, क्या क्या था, 1 रुपया में वो 15 नींबू खरीदा था। इतना नींबू क्या क्या था, खरीदा था। 1 रुपया में 15 नींबू खरीदा था लेकिन बेच रहा था क्या, 1 रुपया में 12 को बेच रहा था, यही बात है। तो उसका क्या रहा होगा किराया, किस भाव से खरीदा था, 1 में 15 खरीदा था, अब बेच रहा था 1 में 12। अब जाएगा कभी कोई नींबू खरीदने के लिए बोलेगा 10 में 3, और बोलेगा 10 में वो 4 है, एक बोलेगा 10 में आपको 2 मिलेगा। तो सबका रेट अलग अलग रखता है। वैसे ही है, 1 में ये 12 खरीदा था और 1 में ये 15 खरीदा था, 1 में 12 बेच रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 60 रुपये में 2 टोपी खरीदता है। ठीक है, एक आदमी है जो एक आदमी 60 रुपये में 2 टोपी 60 रुपये में 2 टोपी खरीदा। ठीक, कोई बात नहीं। एक को 15% हानि पर, एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर। 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों टोपी का विक्रय मूल्य, ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, यदि दोनों टोपी का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। कहता है एक आदमी जो 60 रुपये में 2 टोपी खरीदता है। ठीक है, तो मान लिए पहला जो टोपी है
तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है जो 60 रुपया में 2 टोपी खरीदता है, ठीक है। अब मान लिया जाए वो व्यक्ति पहला टोपी 100 रुपया में खरीदता है और दूसरा टोपी, पूरा टोपी कितना है 60 रुपये का है, तो पहला टोपी अगर 100 हो गया तो दूसरा टोपी का कीमत क्या हो जाएगा 60 रुपये में से जो बचेगा 100 को घटा के वो हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि एक टोपी को 15% क्या करता है, हानि पर बेचता है। तो मान लीजिए कि इस टोपी का एसपी क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, जब हानि पर कर रहा है 15% क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है, तो इस टोपी का क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। जाहिर सी बात है कि जितना में खरीदा होगा उससे कम में बेचा होगा तब तो रहा होगा उसका सेलिंग प्राइस नुकसान में। चलिए ठीक है, तो एक्स के वैल्यू को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 15% का मतलब क्या हो गया 85/100। अगर इसका फ्रैक्शन मान 1 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें इसको कम कर देते हैं, यानी 85/100। इसको मान क्या हो गया, कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 85x/100 में वो क्या करेगा, बेचेगा। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, 19% का क्या कर दिया है, अगला वस्तु पर अगला जो टोपी बचा तुम्हारा 60 - x वाला, उसको क्या कर दिया 19% प्रॉफिट पर वो बेच दिया। क्या कर दिया 19% प्रॉफिट पर बेचते। 19% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 119/100, ठीक है। 119/100 हुआ, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस इसका क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस दूसरी की बात करें तो क्या निकल कर आएगा, अगर प्रॉफिट पर बेचा इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु का प्राइस है उससे वो अधिक में बेचा होगा तब तो प्रॉफिट हो रहा है। यानी इसका मान को हमको क्या करेंगे, इंक्रीज करना है। तो यानी कह सकते हैं 60 - x को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 119/100 से। आपका क्वेश्चन करेंगे दोनों का विक्रय मूल्य जो हमारा निकल का, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया, इस 1 हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो समान कर देते हैं, यानी 85x/100 बराबर 60x मल्टीप्लाई 119/100। यही तो है, 100 से 100 नीचे कैंसिल हो गया और 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 69, ठीक है। यानी कितना हो गया इधर 5x बराबर यानी कितना हो गया 60 × 7 अब माइनस का 7x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7x, ठीक है। तो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12x = 60 × 7 यानी x = क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 यानी x का मान कितना हो जाएगा 35 रुपया, ठीक है। यानी हमने देखा कि पहला जो टोपी उसने खरीदा था कितना में खरीदा था 35 रुपया में खरीदा था, कितना में खरीदा था 35 रुपया में। और दूसरा टोपी कितना में बेचा, सॉरी दूसरा टोपी, हाँ तो विक्रय सॉरी तो क्रय निकालना, तो पहला टोपी कितना में खरीदा 35 में, दूसरा टोपी कितना में खरीदा होगा, तब 60 रुपया में से 35 रुपया घटा दीजिए। तो आप इसको सोचिए कि 60 रुपये में से अगर 30 रुपये हम घटाते 30 बचता है, 30 में से 5 घटा देंगे 25 बचेगा। यहाँ से करके देख लेते, 10 में से 5 गया 5 बच गया, तो 5 में से 3 गया 2। दूसरा टोपी जो खरीदा था वो कितना में खरीदा था 25 रुपये में। तो हमारा आंसर कितना आ गया 35 रुपया और 25 रुपया, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी है उसको भी देखते हैं। 2 वस्तु को इसमें बेचा जाता है, एक को नुकसान पर एक को हानि पर, और दोनों वस्तु का इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो क्या है इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि महेश 2 साइकिल 2120 में खरीदता है। महेश जो आदमी है 2 साइकिल 2120 रुपया में क्या करता है खरीदता है, ठीक है। एक को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 8% लॉस यानी 8% हानि, दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है, ठीक है।
यदि दोनों का विक्रय मूल्य, देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताएं। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम इसको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन पिछला था और ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। मान लीजिए 2 को साइकिल किसके पास में, महेश एक आदमी है। महेश जो है 2 साइकिल खरीदता है। क्या खरीदता है, 2 साइकिल। साइकिल को क्या बोलते हैं, बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल बंद कर लेते हैं, इसको बाइसाइकिल 2 कर लेते हैं। 2 को साइकिल खरीदता है, लेकिन बात यहाँ पे निकल कर आती है कि जो दोनों साइकिल है ना, वो खरीदता है यू साइकिल दोनों मिला के जब खरीदता है तो उसको 2120 रुपया में मिलता है। कितना मिलता है, 2120 रुपया मिलता है। तो बात आता है कि आप महेश कितना तेज आदमी है। ये देखिए, महेश सोचा अच्छा 2 साइकिल तो खरीद लिए 2120 रुपया में, हो सकता है एगो में रिम खराब होगा, कोई में ब्रेक खराब होगा, कोई में हैंडल खराब होगा। तो एक का क्या करता है, एक को कहता है कि अच्छा जी एक को तो सब कुछ बढ़िया है। तो जो निम्न जो साइकिल उसमें था उसको क्या किया, वो 20% लाभ पर बेच दिया। तो मान लेते हैं कि महेश पहला जो साइकिल खरीदा होगा, महेश जो पहला साइकिल जो खरीदा होगा 100 रुपये में खरीदा होगा। कितना रुपये में खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा। अब सोचिए, अगर किसी भी वस्तु का अगर सीपी हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और कोई कह दे कि उस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना वस्तु को कीमत है उससे वो अधिक में बेच रहा होगा तब तो प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होने का क्या मतलब है कि जितना में हम खरीदें उससे अधिक में बेचेंगे। तो हम कितना में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो बेचेंगे इसको 1 से अधिक में। अब किसी वस्तु का अगर मान बड़ा करना हो तो क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर 20% क्या में खरीद रहा है, 20% प्रॉफिट पर ना इसको बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 120/100। अब ये फ्रैक्शन माना यहाँ पे आ गया हमको। अब हम तो 1 में खरीदे थे, अब 1 को बेच जब रहे हैं तो हमारा जो 20% प्रॉफिट पर जब बेचेंगे इसको हम, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा 1, पहला सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, पहला साइकिल को बेचेंगे वो कितना में बेचेंगे भाई। तो हम देखते हैं कि X का जो है जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, बढ़ाकर बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा। तो यानी हम देखते हैं कि 120 और बटा 100 से हम गुना कर देते हैं, 120/100 से गुना करते थे, इसका मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 120 X/100। इतना में हम पहला साइकिल को क्या करेंगे, सेलिंग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा साइकिल कितना बेचा हो भाई। तो अब सोचिए, अगर पहला साइकिल को हम मान लिया कि 100 रुपये में वो खरीदा था, तो दूसरा साइकिल का कीमत क्या बच जाएगा, 2120 - X। ये जो चीज़ है बहुत कम लोग को आती है, इस चीज़ को आप समझ लें कि कैसे होता है। जो देखिए, इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ कोई अगर 2 कोई वस्तु है, अगर यहाँ से यहाँ का इसका जो हाइट है पूरा अगर 10 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा जो इसका हाइट है वो कितना है, 10 है। और अगर यहाँ से यहाँ का जो हाइट अगर 5 है, तो ये जो हाइट कैसे निकालेंगे, ये 10 में से 5 घटा देंगे, निकल जाएगा। मान लीजिए इसका हाइट 2 रहा होगा, तो जो शेष बचेगा वही तो हाइट ही बचेगा। अगर ये 2 रहा होगा तो कितना बचेगा, 8 होगा। मेरा ये कहने का मतलब वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला वस्तु को हमने क्या मान लिया कि 100 रुपये में वो खरीदा होगा, तो टोटल तो वो 2120 में खरीदा था ना। तो पहला साइकिल को 100 रुपया में वो खरीदा, तो दूसरा साइकिल जो शेष बचेगा उतना में तो खरीदेगा वो। तो 2120 - X में वो खरीदा था। ठीक है, अब हमारा दूसरा सीपी जो क्या है, 2120 - X है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको क्या कह रहा है कि 8% का नुकसान पर बेचना है, उसको कितना पर बेच देना है, 8% का नुकसान कर देना। अब आप यहाँ सोचिए, अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया है, जितना तरीका बताया, उसमें बस यही लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। कि जब नुकसान पर जब बेचेगा, इसका मतलब है कि इस वस्तु का जो प्राइस है उसको नुकसान पर बेच रहा है। इस वस्तु का जो भी कीमत है, कीमत हमको अभी पता नहीं है, 2120 - X कोई कीमत तो है नहीं, इस कीमत को नुकसान पर बेचना है। इसका मतलब जो भी इसका प्राइस उससे कम में बेचेगा।
नुकसान पर बेचने का क्या मतलब है कि जो भी इसका प्राइस है उससे कम में बेचेगा। अगर उससे हम ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, बेचना है नुकसान में बेचना है। तो नुकसान में बेचने का क्या मतलब आ जाएगा, यदि 8% का हम फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो 92/100 आता है। आप कहते हैं कि 92/100 क्यों आता है, क्योंकि वो नुकसान में बेच रहा है, इसीलिए 100 की वस्तु 92 में बेचेगा। अब हमको क्या करना है, इसको कम में बेचेगा, इसको मान को क्या करना है, कम कर देना है। तो कम करेंगे तो क्या हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा भाई, तो निकल कर आ जाएगा 2120 माइनस एक्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का मान को क्या करेंगे, बड़ा कर देना, यानी 92/100। अगर इसको हम ऐसा कर देते हैं 100/92, तो इसका मान बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो प्रॉफिट में बेच देगा ना भाई, लेकिन बेचना क्या है यहाँ पे, नुकसान में बेचना है उसको। तो इसको क्या करेंगे, 92/100 में हम करेंगे। अब कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस जो ये भी है और ये भी है, दोनों क्या है, बराबर है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो इसको बस आप तुरंत से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर, कि दोनों बराबर है, यानी 120x/100 इक्वल टू है 2120 माइनस एक्स इक्वल टू 92/100। ठीक है, 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 1392 है, 1392 हो गया। ठीक है, और 3024 होता है, 4 मतलब दोनों को काट दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन को आगे हल। तो यहाँ पे आ गया 30x बराबर 2120 गुना क्या हो जाएगा 13। अब माइनस ये हो जाएगा क्या 13x ना, तो 13x इधर प्लस में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं प्लस 13x। ठीक है, तो हमारा क्या आगे निकल के आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 3 4 43 आ गया। अब आगे करते हैं तो क्या निकल कर आ रहा है 2120 गुना 13/43, ये x का वैल्यू निकल कर आ रहा है। अब इसको करते हैं तो कितना टाइम मतलब कटेगा, तो हम देख रहे हैं 43 का अगर हम 4 टाइम गुना कर दें, 4 तिया 12 के बाद में 4 16 17 नहीं कट रहा, यानी कितना टाइम कटेगा 4 से यदि 12 आ रहा है ना, 3 9 3 3 9 3 4 12 3 5 3 6 3 7 21 3 8 24 3 9 27, यानी कहीं ना कहीं मेरा कैलकुलेशन में फॉल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है, इसलिए नहीं कट रहा। तो 8% नुकसान पर बेचना था, तो नुकसान पर बेचना है, इसका मतलब जो भी इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे क्या करेगा, कम में बेचेगा। ठीक है, कम तो किए वहाँ से 2120 में से कम कर दें उसको। अब क्या करना है, दोनों बराबर है, तो 120x/100 बराबर 120 माइनस एक्स इंटू 92/100, 100 से 100 कट गया। हाँ सॉरी 1352 हो रहा है ना, गलती कर रहे थे, यहाँ पे गलती कर रहे थे। एक कैलकुलेशन है, बाकी तो कैलकुलेशन होता ही है गलती थोड़ा बहुत हल्का, तो ये आपको देखना है। अगर हम 2 टाइम काटते हैं 60 हो गया, ये कट जाएगा 2 टाइम में, कितना कट जाएगा 4 दूना 8 और कितना हो 6 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गया 30, हो गया 23। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, हम देख रहे हैं कि इधर हो गया आपको यहाँ पे 2120 इंटू 23 हो जाएगा, यानी माइनस 23 हो जाएगा यहाँ पे 23 का मतलब क्या हो गया 3 5 53x हो गया, यानी जो हमारा x का वैल्यू निकल कर आ गया 2120 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 23 टाइम और कितना है ना 53। अगर 53 को हम देखते हैं तो कितना मतलब करता है 5 24 4 3 12, यानी 53 गुने 4 करते हैं, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 5 24 21, यानी ये 20 टाइम कर देता है, यानी ठीक है 4 मतलब वैल्यू सॉरी, तो 4 तिया के 12 2 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, यानी 920 रुपया। हमारा जो पहला जो साइकिल का जो सीपी रहा होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस जो रहेगा, पूछ क्या रहा है विक्रमुल ना, तो क्रैमुल पूछ रहा है तो हमारा जो पहला जो सीपी है कितना है 920 रुपया है। ठीक है, दूसरा सीपी हमारा निकल के कितना आ जाएगा 2120 में से 920 माइनस कर देंगे 0, 2 से 2 गया 0, ये कितना हो गया 21 में कितना जोड़े, सॉरी हाँ
11 में सुनोगे 9 तो 11, ये हो गया 1100 1200 रुपया। यानी दूसरा हमारा जो सीपी निकल कर आ गया कितना आ गया 1200 रुपया। तो कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं है, आप अगर समझ जाते हैं तो उसको बस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप काटने उठने में कैलकुलेट करने में आप जितना टाइम लें। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है कि इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा, बस इस चीज़ पर फोकस करना है। अगला हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता एक फल है, एक फल बेचने वाला है 9 रुपये प्रति किलोग्राम, 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है। आम बेचता है और इस प्रकार आम बेचने के बाद क्या होता है कि और इस प्रकार उससे 20% की हानि होती है। इस प्रकार उससे 20% की हानि होती है। कहता है एक आदमी है जो 1 रुपया में कितना आम खरीद बेचता है, 9 रुपया में एक फल विक्रेता 9 रुपया में प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है। यानी कह सकते हैं कि 9 रुपये जब वो किसी से लेता है तो उसको कितना फल देता है, 1 केजी आम वो दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें और आगे भी है। तो क्या 20% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उससे कितने, तो 5% लाभ कमाने के लिए वह उन्हें प्रति केजी किस मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, किस मूल्य पर बेचेगा। तो क्वेश्चन में है कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि 9 रुपये जब किसी से लेता है तो 1 किलो फल उसको दे देता है। ये क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस हो। ठीक है, दे देता है। लेकिन जब वो देता है 9 रुपया में 1 किलो फल, इसका मतलब है कि उस पर कितना होता है, 20% का उसको हानि हो जाता है। और ऐसा करता है ना, जब 9 रुपया में 1 किलो आम जब दे देता है अगला आदमी को, जान पहचान आदमी आता है, अपना होगा, उसका कोई गहरा रिश्ता रहा होगा, जब वो 9 रुपया में 1 किलो आम उसको दे देता है, 9 रुपये में 1 किलो आम मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब कहता है 9 रुपया में जब 1 किलो आम वो दे देता है, तब उसको कितना का नुकसान हो जाता है, 20% का नुकसान हो जाता है। 20% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसका 20% नुकसान होने का मतलब कितना है, 100 का सामान 80 में बेच दिया, फ्रैक्शन वैल्यू ये होगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये सोच सकते हैं, आप एक चीज़ यहाँ सोचिए कि अगर वो व्यक्ति 9 रुपया में 1 किलो आम दे देता है तो उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि 9 रुपया में वो आम क्या किया होगा, और ज़्यादा खरीदा होगा कि कम खरीदा होगा। अगर 9 रुपया में वो 1 किलो आम बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब 9 रुपया में उसको और कम आम बेचना चाहिए, 1 किलो ना बेच के 800 ग्राम बेचना चाहिए, 600 ग्राम बेचना चाहिए, आधा किलो बेचना चाहिए। ये हम ये भी कह सकते हैं प्रति किलो कितना तो कमाने के लिए उन्हें प्रति केजी किस मूल्य पर बेचेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर 1 केजी आम बेचने के लिए वो 9 रुपये खर्च कर रहा है, तो यानी 1 केजी आम जब बेचेगा तो 9 रुपये में ना बेच के 9 रुपये से और अधिक में बेचे, तब तो उसको फायदा होगा। लेकिन यहाँ उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 9 रुपया न रह के और क्या रहा होगा, और ज़्यादा रहा होगा। यानी 9 रुपये में आदमी नहीं खरीदा होगा, 9 रुपये से ज़्यादा में खरीदा होगा, 10 रुपये में खरीदा होगा, 20 रुपये में खरीदा होगा। मान के चलिए अगर वो व्यक्ति 1 किलो आम 20 रुपये में खरीदा होगा और 9 रुपये में बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे, 9 रुपये को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू अधिक रहा होगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 का वैल्यू को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 100/80 से गुना कर दिए। अब इसका रियल सीपी निकल गया, हमको रियल सीपी निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि तो निकल गया 5% उसको लाभ भी कमाना है। पहले तो नुकसान कर दिया, पिताजी नहीं थे, घरे चल गए, अब पुत्र ने बेच रहा था, उसका दोस्त आ गया, जान पहचान का था, तो कल के हाँ यार लेना, इतने में दे देते हैं। वो क्या किया कि मान के चलिए 15 रुपये का सामान था और नोट में बेच ले लेता हूँ 1 किलो। अब बाबूजी उसको आए तो कहा अच्छा बेटा तुम तो ऐसा किया, तुम तो पहले नुकसान कर दिया, अब जो फल है ना उस पर तुम 5% हमको प्रॉफिट कमा के दिखा। ये दिमाग लगा दिया, लड़का था ये भी पढ़ा लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिमाग लगा दिया 5% उसको प्रॉफिट कमाना है 1 किलो में। तो क्या किया कि अच्छा जो बच रहा है यानी 100 का सामान 105 में बेच देंगे, यानी प्रॉफिट कमाने का मतलब है जो हमारा है उसको क्या करेंगे, बढ़ा के बेचेंगे। तो यानी बढ़ा के बेचने का मतलब है कि 100 का माल कितना में 105 में बेच देगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं तो 40 दूनी 80, 2 मरतबे, ठीक है, ठीक कटेगा नहीं, तो यानी कितना निकल कर आ रहा है 100, तो 900 हो गया, 900, 9×5=45, 945 कितना आ गया 80 आ गया। अगर इसको आप गुना करते हैं अति भागा देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, 80 को 945 से भागा दीजिए, 1 मरतबे 80, 4 ये कितना हो गया 45। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर कितना बेच रहा है, 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। सोचिए, कहता है कि आप तो मेरे अपने हैं, ऐसा कीजिए, लीजिए ना, जितना में खरीदे थे उतने में आपको दे देंगे। उतना में तो दे देता नहीं है, देता है तो उतना पैसा लेवे करता, इतना में खरीदा था उतना में, लेकिन वो और कम ही देता है, यानी 1 किलो का 800 ग्राम देता है। ठीक है, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बतावें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही यूज है। कहता है कि 800 ग्राम बेच रहा है, बेच कितना रहा, टोटल 800 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम पर उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। अब सोचिए, अगर 1000 पूरा है, टोटल कितना है 1000 है, तो 1000 में वो 800 ग्राम तो आपको दे देता है। कहता है कि 1 किलो हम खरीदे थे, 1 किलो क्या कहते हैं, 1 किलो हम लाए थे। मान के चलिए ऐसा कहानी कुछ इस तरह का है कि दुकानदार कहता है किसको से, खरीदार से कहता है कि 1 किलो हम आम ले लियो है, कितना में, मान के चला कि 100 रुपये में हम ले लियो है, तल्ला तोरा जितना में ले लियो है उतने में हम तोरा दे दही, यानी 100 रुपये में तू लेके चल जा। लेकिन दिक्कत क्या है कि दे तो दिया, लेकिन 1 किलो ना दे के उसको क्या किया, 800 ग्राम दिया। क्या किया, 800 ग्राम दिया, यानी 800 ग्राम पर उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो 800 पर 200 ग्राम को प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पर कितना, 4 दूना 8 यानी 25, यानी 25% का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो व्यापारी का प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 25%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। कहता आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक व्यापारी अपनी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है।
कहता कि जितना हम खरीदे तो उतना हम आपको दे देंगे, परंतु ये परंतु जो लगता है बहुत नुकसान करता है। परंतु 1 केजी ग्राम, 1 केजी के जगह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम क्या करता है, 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। यानी 1 किलो ना देकर 950 ग्राम का यूज कर रहा था। अब सोच लीजिए, तो उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ बतावें। अब इसमें कुछ करना नहीं है, कहता है कि 950 पर कितना का फायदा हो रहा है, 50 ग्राम का फायदा होगा तब तो 1000 ग्राम होगा, तो 100 पर कितना, बस जाहिर सी बात है 9 0 से 0 कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 9 5 19 5 95। अब हमारा क्या निकल कर आ गया, 100/19। ठीक है, तो 100/19 का जो वैल्यू होगा, अगर भागा देते हैं तो 19 5 95 और 5 100, यानी 5 सही 5/19% क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आज के वीडियो में हमारा 2 क्वेश्चन और है, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना होगा। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य न लिख के सीपी लिखता हूँ। 8 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तु के एसपी के समान हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सोचिए, कहता है कि 8 वस्तु का सीपी बराबर है 10 वस्तु के एसपी के। तो यहाँ से हम लोग इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ऐसा करते हैं, सीपी कोई नहीं रह देते और एसपी कोई नहीं रहते, तो गुना में है तेरा भागा में आएगा, तो सीपी बटा एसपी, यानी 10 के 10 रह गया, यानी ये गुना में तेरा भागा में आ गया, यानी इसका मान ये हो रहा है, इसका मान ये हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है। अब देखिए, इसमें क्या था कि 8 सीपी था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 10 सीपी हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति है जो 10 रुपये में क्या था, सामान को खरीदा था और बेच कितना में रहा है, 8 में। सोच लीजिए, 10 रुपये में खरीदा था, 8 में बेच रहा है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है उस प्यारे को क्या होगा, जब भी होगा तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस हो रहा है जी, तो हम देख रहे हैं 2 का लॉस हो रहा है। कितना पर, जब 10 रुपया घर से लगा रहा है, अब 8 रुपया में बेच रहा है, तो 2 रुपया का लॉस हो रहा है, मैंने 10 रुपया पर 2 का लॉस हो रहा था, 100 रुपया पर अधिक होगा। कर देते हैं भाई, 5 अभी बचे 100, यानी कह सकते हैं कि 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होंगे, लास्ट से होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसी तरह का क्वेश्चन है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, क्रय मूल्य के समान है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको ना लिख के भी बना सकते हैं। जब हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में कि हमारा जो क्या होता है वो ही इंटरचेंज हो जाता है, जो 9 विक्रय मूल्य है, 9 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 9 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और 10 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। यानी 9 रुपया का सामान को हम 10 रुपये में बेचेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमको 1 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, जब घर से 9 रुपये लगा रहे हैं तो 100 पर कितना, तो इसको कैसे 100/9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया,
11 नमा 99 एक 100, यानी कह सकते हैं 11.1/9% का क्या होगा उसको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा कि 9 का सामान 10 में बेच रहा है, इतना क्या क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य है जो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बतावे। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य कह रहा है, इसका मतलब है कि उल्टे का, तो 20 मेरा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, सीपी कह रहा है। ठीक है, और 15 हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 15 रुपये के सामान को हम कितना बेच रहे हैं 20 में बेच रहे हैं। 5 रुपये का हमको क्या हो रहा है 5 का जो हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना पर हो रहा है तो 15 पर, तो 100 पर कितना, तो निकल कर आ रहा है 100/3, यानी कह सकते हैं 33 100, यानी कह सकते हैं इतना % का क्या होगा हमको प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि 15 का सामान था 20 में बेच रहे हैं, तो 33.1/3 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कुछ इस तरह का, यदि 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे 18 वस्तु का विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन में है 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 18 वस्तु का एसपी, 18 वस्तु का एसपी 15 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बतावे। तो हानि प्रतिशत बतावे। ठीक है, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि 18 वस्तु का एसपी, तो हम अभी देखे थे कि हमारा क्या हो रहा है चेंज होता है, 18 सीपी हो जाएगा और 15 क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। जो रहेगा एस सीपी वो एसपी हो जाएगा, एसपी रहेगा वो सीपी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 18 रुपये घर से लगा रहे हैं, 15 रुपये में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो हम यहाँ से ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे हम -3 रुपये का क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं। 18 रुपये का वस्तु हम खरीद के लाए थे, 15 में बेच रहे हैं, 3 रुपये का नुकसान हो रहा। तो 3 का नुकसान हो रहा कितना पर, घर से कितना लगाए थे, तो कहते हैं कि 18 रुपये, तो 100 पर कितना छोटी 18 यानी 50/3, यानी कह सकते हैं 50/3% कह सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45, 16 × 48, यानी हो गया, निकल कर आ रहा है 16 सही 2/3% का क्या होगा इसको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि 18 में वस्तु खरीदा था, बेच दिया कितना 15 में, तो 16 सही 2/3% का क्या होगा उसको हानि होगा। क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि क्या होगा जो, तो हमारा ये वो हानि होगा। तो आज के लिए हमारा बस सफ़र यहीं तक। अब उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो हमारा अगला रहेगा और वो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। बस आप लोग को बी टू लर्न में से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।